श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए 8 वारों की कथा लेकर के आई हूँ। इस कथा को जो है कार्तिक मास स्नान में प्रतिदिन सुना जाता है। इस कथा को सुनने से घर के खाली भंडार भर जाते हैं, घर में सुख समृद्धि शांति का वास होता है। आइए सुनते हैं 8 वारों की कथा। एक माँ, बेटा और बहू थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए जब गई तो बहू से कह गई कि बहू मेरे बेटे को जो है रोटी दे देना। तो बहू बोली ठीक है माँ जी, दे दूंगी। माँ तो उसकी गंगा स्नान को चली गई। वह सुबह उठा तो अपने घर में उठ करके बोला माँ मुझे रोटी दे। तो माँ हो तो रोटी दे। बहू आई और बोली कि पहले कुछ कमा करके लाओ जब तुम्हें रोटी मिलेंगी। तो बोला मुझे तो कुछ कमाना ही नहीं आता है। वो तो जिद पर अड़ गई कि पहले कुछ कमा कर लाओ जब ही तुम्हें रोटी दूंगा। तो लड़का बोला अच्छा ठीक है भगवान, पहले मेरे को 4 रोटी तो बना करके दे दो, 4 मिर्च किसी से भी दे दो, 4 रोटी तो मैं कमाने के लिए जाता हूँ। बहू मान गई। उसने 4 रोटी बना करके अचार और मिर्च के साथ उसे दे दी। अब रोटी बहू से बीबी से रोटी लेकर के वह चल दिया। चलते चलते बहुत दूर एक जंगल से वह कुएं की पाल पर जाकर के बैठ गया। अब सोचने लगा क्या कमाऊं, मुझे तो कुछ कमाना नहीं आता। फिर वह मन ही मन बात करने लगा, हे भगवान, हे राम, मुझे तो कुछ कमाना नहीं आता, मैं क्या कमाऊं। भगवान उसकी बातें सुन रहे थे। तो भगवान वहां पर एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धर कर आए। भगवान आए और उससे बोले कि वृद्ध वेश में आए, उससे बोले तुम कैसे उदास यहाँ पर बैठे हुए। बालक ने बोले बाबा क्या करूं, मेरी पत्नी ने मेरे को कमाने के लिए भेज दिया है कि तुम कमा कर लाओगे जब भी तुम्हें रोटी मिलेगी, लेकिन मुझे तो कुछ भी कमाना नहीं आता है, क्या कमाऊं, कैसे कमाऊं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। अब उसकी बात सुन करके भगवान भी बोले कि भाई कमाना तो मैं भी नहीं जानता, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं तो एक चीज जानता हूँ, मैं तुम्हें जो है 8 वारों की कहानी बता दूंगा। तुम उस कथा को कह लिया करना और उस कथा को कहने सुनने से तुम्हारे घर में जो है धन के अटूट भंडार भर जाएंगे। और जब कथा कहा करो हाथ में थोड़े से चावल के दाने ले लेना और 1 घंटी पानी की ले लेना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम्हारे घर में जो बर्तन उल्टे पड़े हुए हैं उनको सीधे कर देना, जो ढके हुए रखे उनको उघाड़ देना, यानी उनके ढक्कनों को हटा देना। और भगवान के रूप में आए उस वृद्ध ब्राह्मण ने जो उससे 8 वारों की कथा कही। ने सुनी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का 8 वारों का आसरा भरियो पियर सासरा। भगवान उसे कथा सुना करके वहां से भगवान थोड़ी दूर चलने के बाद आगे भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। वह सोचने लगा सुबह से शाम हो गई है, मुझे घर चलना चाहिए। वह घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या कमा करके लाए हो। वह बोला मैं कुछ कमा करके तो नहीं लाया हूँ, पर 8 वारों की कथा लेकर के आया हूँ। इसके कहने से जो है घर में जो है टूट धन के भंडार भर जाते हैं। उसकी पत्नी ने सोचा चलो ना से कुछ तो लेकर के आया। और वह पति अपनी पत्नी से बोला ऐसे करो कुछ चावल के दाने और पानी की घंटी लेकर के आ जाओ। पति अपनी पत्नी से बोला हमारे घर में जो बर्तन औधे पड़े हो उनको सीधे कर, जो ढके रखे उनको उगाड़ दे, उनको ढक्कन खोल दे। पति ने कही और पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा भरियो पियर सासरा। अब उसके घर में तो कहानी कहने के बाद धन के अटूट भंडार होने लग गए। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। बटे पुराने वस्त्रों में पहन करके वह अपनी बेटी के घर चल दिया। बेटी के घर पहुंचा तो वहां पर बच्चे बोले नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी ने पूछा कैसे किस हाल में आए, कि फटे पुराने वस्त्र पहन करके आए हैं। बेटी समझ गई नाना क्या आए, या तो मुफ्त में 2 दिन की रोटी तोड़ने के लिए आए हैं। अब वह भी सोचने लगा कि गरीबी देखो क्या दिन दिखला देती है। उसके पिता का तो नियम था कि जब तक 8 वारों की कहानी नहीं कह लेता था तब तक कुछ नहीं खाता। बेटी के घर में उसने बेटी से कहा कि बेटा मेरी 8 वारों की कहानी सुन ले। तो बेटी बोली पिताजी मेरा मुंह तो झूठा है। अब कोई बात नहीं, उसने नहीं सुनी तो तब उसका पिता बेचारा भूखा ही सो गया। दिन वह सुबह उठी और उसको अपने पिता पर तरस आया तो वह अपने पिता से बोली लाओ पिताजी तुम्हारी 8 वारों की कहानी सुना दो। तब पिता बोला कि बेटा कुछ चावल के दाने लेके आए, 1 घंटी पानी की लेकर के आया। ने अगले दिन अपने पिता से कहा लाओ पिताजी मैं तुम्हारी कथा सुनती हूँ। तो पिता बोला बेटा ऐसा कर कि तू है ना कुछ चावल के दाने लिया और 1 घंटी पानी के लिया और तेरे घर में जो भी औंधे बर्तन पड़े उनको सीधा कर दे, ढके हुए बर्तनों का मुंह खोल दे। अब बेटी ने ऐसा ही कर दिया। पिता के कहे अनुसार चावल के दाने ला करके आके बैठ गई। पिता ने कही, बेटी ने कथा सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, 8 वारों का आसरा भरियो पियर सासरा। अब कथा सुनते तो बेटी के घर में भी जो है
धन के अटूट भंडार भरने लग गए। घर में इतने भंडार भरने लग गए कि वह तो टोकरे भर भर के सबको बांटने लगे। अब उसकी पड़ोसन वाली वो उससे बोली कि तू तो कहती थी तेरा बाप बहुत गरीब है, वह तो कुछ नहीं लाया, और तू तो तेरे बाप के आने के बाद में जो है ऐसे भर भर के टोकरे बांट रही है। उसकी बेटी ने कहा कि मेरे पिता तो जो है खाली हाथों ही आए थे, लेकिन ये उनकी 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन ने उस अपनी पड़ोसन से कहा कि ऐसे करो, तुम अपने पिता से कहो हमें भी जो है 8 वारों की कहानी सुना दे। तो उसने अपने पिता से कहा, तो पिता बोले आज तो मेरा मुंह झूठा हो गया, कल सुबह मैं इन्हें कथा सुना दूंगा। ताकि कहानी सुनाने के बाद में पड़ोसन के घर में भी जो है धन के अटूट भंडार हो गए। भगवान के वेश में जो है वृद्ध ब्राह्मण की कथा कहने से सभी के घर के अटूट भंडार भर गए। इसी तरीके से इस कहानी को कहने वाले सुनने वाले सभी के जो है घर में धन के अटूट भंडार भर जाए। दोस्तों ये थी 8 वारों की कथा। इसको आप नित्य प्रतिदिन कार्तिक मास में अवश्य सुने। अगर कथा अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।